नमस्कार। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मकर राशि पर बात करेंगे बहुत विस्तार से। मकर राशि पर कौन कौन से ग्रहों का विशेष परिवर्तन हो रहा है या और होगा, और आज की क्या स्थिति है, और प्रमोशन से लेकर के नौकरी तक, कैरियर से लेकर के विवाह तक, और आपके ऊपर जो 7.5 चल रही है उसकी क्या सिचुएशन अब चल रही है, संतान और आपका कैरियर, आपका विवाह, नौकरी, शादी, सब कुछ कवर किया जाएगा। देखिए, अभी मकर राशि पर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और मकर राशि से अभी अभी कुछ ही समय पहले सूर्य अपना प्रभाव छोड़ करके शनि की ही राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शनि और राहु की युति चल रही है, लेकिन मकर के लिए अच्छी है क्योंकि इनके धन स्थान में शनि है। लेकिन एक बहुत शुभ प्रभाव क्या होगा, आपके भाग्य स्थान का स्वामी बुध कुंभ राशि में भी प्रवेश कर जाएगा, तो धन स्थान में आपके फेवर में काम करने वाले 2 ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। अब 7.5 जो चलती है मनुष्य की, उसमें अब हर आदमी अच्छी बात और सुंदर बात, अपने कानों को प्रिय लगने वाली बात सुनना चाहता है। खराब बात कहो तो बुरा लगता है, लेकिन अंततोगत्वा हमारे अधीन ग्रह नहीं है, तो 7.5 का प्रभाव क्या होता है और क्या झेल चुके हैं आप। मात्र सिर्फ 1 वर्ष लगभग बचा है, 6.5 वर्ष आप उस समस्या से निकल चुके हैं। तो आपको उस 6.5 वर्ष का दुख नहीं होना चाहिए, इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मात्र अब 1 वर्ष बचा है इस 7.5 की समाप्ति का। शनि की 7.5 का जो दुष्प्रभाव है, ज्योतिष शास्त्रों में एक श्लोक के माध्यम से क्या बताया गया है, आप जरा सुनिए। मिथ्यापवादवद बंधु निराशयंच मित्रादि बैर धन धान्य कलत्र शोकम आशा निराश कृत निष्फल सर्व शून्यम शनिश्चर दशायाम सततम नराणाम। यानी कि मिथ्यापवाद, झूठे आरोप लग जाते हैं बिना बात। आपने कुछ काम नहीं किया, बुराई का टोकरा आपके सिर पर बंध जाता है। और कुछ लोग धमकी भी देते हैं, तेरा ये हानि कर दूंगा मैं, या तो मेरी बात मान जाओ। इसके अलावा बंधु निराश, आपके ब्लड रिलेशन वाले इष्ट मित्र बंधु बांधव आपसे निराश होते हैं, परायो जैसा व्यवहार करते हैं। मित्राति वैर, मित्र भी बैर की दृष्टि से देखते हैं, वैर हो जाता है मित्रों से। जो आपके साथ हाउ आर यू बोलते थे, अब वो हु आर यू बोलते हैं। ऐसी स्थिति में धन धान्य की हानि होती है। जो जितना आवश्यकता के अनुसार धन मिलना चाहिए उतना प्राप्त नहीं हो पाता। ये 7.5 का जो प्रभाव है वो शास्त्रों में लिखा है, मेरा अपना मंतव्य नहीं है। आप शास्त्रों की बात को मानना ना मानना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर कहा धन धान्य कलत्र शोकम, पत्नी से विवाद होता है या पत्नी छोड़ करके चली जाती है, और किसी के मंगल और राहु शनि के दुष्प्रभाव हो तो पत्नी का निधन हो जाता है। आशा निराश कृत निष्फल सर्वशून्य, जब आदमी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, या तो उसका क्रेडिट दूसरा लेता है, या आपके किए हुए कार्य की प्रशंसा नहीं होती, या वो निष्फल माना जाता है। शनिश्चर दशायाम सततम नराणाम, शनि की जो दशा है या 7.5 ढैया में इस प्रकार के अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको एक नई बात, नया विश्वास दिलाने के लिए ये वीडियो बनाया है। ये तो शनि की 7.5 का जो एक श्लोक के माध्यम से उसके लक्षण बताए हैं, लेकिन राहत भरी खबर की बात करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि
पिछले एक वर्ष में 12 महीने बृहस्पति ने आपको क्या दिया और बृहस्पति अब अगले 13 महीने क्या देने वाला है। बृहस्पति 12वें भाव का स्वामी होता है और तृतीय भाव का। ये दोनों भाव अच्छे नहीं है, लेकिन मकर राशि के लिए चतुर्थ भाव में पिछले 22 अप्रैल 2023 से चल रहे बृहस्पति ने आपकी रक्षा की है। कैसे? माता जिस प्रकार गोदी में लेकर के बच्चे की रक्षा करती है, शेरनी जैसे अपने बच्चे की रक्षा करती है। शेरनी के बच्चे के पास कोई निकट आकर के तो दिखाए, शेरनी झपट्टा मार करके उसको भगाएगी। छोटा सा बिल्ली का बच्चा हो, कुत्ते का हो या किसी का भी, हाथी का बच्चा हो, शेर का हो, उसके बच्चे को कोई टच करके तो दिखाए। ठीक इसी प्रकार किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, चारों तरफ दिगंतर कई दिशाओं में बृहस्पति मकर राशि की रक्षा कर रहा था। आपके पैरों में कांटे नाक चुभ जाएं इसलिए वो गोद में लेकर के चल रहा था, इसलिए आप बचे रहे। एक कहावत है, वही बच रहा है जो बृहस्पति को जच रहा है। बृहस्पति को जो अच्छा जचता है वही बचता भी है। अब बृहस्पति का अब और अधिक शुभ प्रभाव पंचम भाव में जब आएगा तो देखिए कहां कहां दृष्टि डालेगा। पंचम ज्ञान बुद्धि विवेक, और वो स्थान है गुरु का। गुरु का स्थान विद्या का स्थान, पैसे का स्थान, फाइनेंशियल का, और शेयर मार्केट में जो लॉस प्राप्त कर रहे थे उनको लाभ होगा, लेकिन बशर्ते आपकी कुंडली में शुक्र या लाभ भाव के ग्रह अच्छे हों। आपके इनकम हाउस पर दृष्टि है, फाइनेंशियल बेनिफिट देगा और आपके भाग्य को सपोर्ट करेगा। कारण क्या है? आपके भाग्य स्थान पर पूर्ण दृष्टि गुरु की होगी। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। आपका भाग्य ही फलता बोलता, तो भाग्य को इस 7.5 के समाप्त होने से पहले, जैसे कि किसी पेशेंट को ऑक्सीजन मिल जाता है, या आपके प्रतिभा में, आपके व्यक्तित्व में निखार, आपकी प्रतिभा का विकास, आपका एक्सपोजर नहीं मिल रहा था आपको, और आप जो काम कर रहे थे दूसरा क्रेडिट लेता था उस बात का, अब आप सुधर जाओगे। क्यों? आपको पता चल जाएगा मेरा नुकसान करने वाला कौन है। हानि लाभ को समझना। अभी तक आप भोले भाले बने हुए, लोग आनंद ले रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। यू विल बी केयरफुल एंड यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी, यू विल फील बेटर। और साइड इफेक्ट जो बुरे ग्रहों का चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए राहु आपके पराक्रम भाव में है, धन देने के लिए शनि है, ज्ञान बुद्धि विवेक देने के लिए बृहस्पति है, और आपकी यश और प्रतिष्ठा, मान सम्मान और तरक्की देने के लिए शुक्र है। आपके 10म भाव का कारक बना हुआ है जो शुक्र, वही शुक्र 10म भाव केंद्र का स्वामी, वही शुक्र पंचम त्रिकोण स्थान का स्वामी। इस तरह के जो कॉम्बिनेशन जब सृष्टि में बनते हैं तो मकर राशि के लिए ये जो स्थिति बनी हुई है उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने वाले ग्रह आपके साथ हैं। बहुत अच्छी बात ये चल रही है कि जो मकर राशि वाले हैं उनकी कुंडली में युवा वर्ग की 18 वर्ष की दशा है, कुछ लोगों की, फिर बृहस्पति की दशा भी है। कुछ लोग मकर राशि, मकर लग्न अगर भी है तो विदेश जा रहे हैं या उनके काम अब बन रहे हैं और बनेंगे। शनि की दशा में आंख बंद करके जिंदगी चल रही होगी, अब दे विल फील बेटर, और उनके ऊपर जो कर्ज था या लाइबिलिटीज या उनकी जो कर्ज और फर्ज थे और मर्ज रोग, वो सब समाप्त हो जाएंगे। बुध की महादशा मकर राशि वालों के लिए भाग्य उदय करने वाली होगी। कारण क्या है? आपके भाग्य स्थान के स्वामी बुध हैं।
और ये अच्छी स्थिति में हैं। और उसके बाद निरंतर जो भी दशाएं हैं, श्रवण नक्षत्र से लेकर के उत्तराषाढ़ा का भी और धनिष्ठा नक्षत्र का, धनिष्ठा नक्षत्र की भी राहु बृहस्पति की महादशा, शनि की महादशा, बुध की महादशा निरंतर एज के हिसाब से बढ़ती जा रही है। श्रवण नक्षत्र की चंद्रमा की दशा थी बाल्यावस्था में, उसके बाद 7 वर्ष मंगल, फिर 18 साल राहु, और अब जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही है, जैसे ही ये ढैया समाप्त होगी उसके बाद और भी अच्छे परिणाम होंगे। और 30 अप्रैल अभी आने वाली 2024 में ही आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी आएंगी। शनि की दशा, बुध की महादशा शुभ फल प्रदान करने वाली होंगी। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के कैरियर की, संतान की और नौकरी की, प्रमोशन की। मैं बता चुका हूं आपका कैरियर अब अच्छा होगा, प्रमोशन भी मिलेगा, आपके क्रेडिट जो नहीं मिल रहे थे वो तो मिलेंगे, साथ साथ संतान के योग बनेंगे और कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक शादी का प्रश्न है, जिनकी मकर राशि है उनकी विवाह की स्थिति अभी 1.5 साल और लेट हो सकती है, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण है। ये मानकर चलिए, क्योंकि मकर राशि से सप्तम भाव में जब बृहस्पति आएंगे, विवाह का योग बनेगा 2025 के जुलाई के बाद, तो उस समय मिथुन राशि से निकलते हुए कर्क राशि की ओर बढ़ेगा, उच्चस्थ की ओर जब बृहस्पति जाता है तो विवाह का योग बनता है। संतान के सुख का योग इस वर्ष बनेगा, 2024 में समाचार सुनने को मिलेगा, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बता रहा है। राशि वाले जातकों को एक बार और इस खुशी की शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।